नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, ये हर घर की कहानी है। आज मैं आप लोगों को 10 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपने नज़ला जुकाम को ठीक कर सकते हैं बगैर डॉक्टर के पास जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि नज़ला जुकाम होता क्यों है। नज़ला जुकाम होता है वायरसेस की वजह से। 200 मुख्तलिफ ऐसे वायरसेस हैं जिनकी वजह से नज़ला जुकाम होता है। अब आप में किस वजह से ये जुकाम हो रहा है या हुआ है, इसका पता लगवाना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से इसकी कोई प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं है और हर इंसान को ऑलमोस्ट एक साल में 2 से 3 दफा नज़ला जुकाम का मसला होता है। ये यूजुअली खुद ब खुद ठीक हो जाता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, कुछ कंडीशंस में ये ज्यादा वर्स हो जाता है या सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब बैक्टीरिया या कोई और जरासीम आके अटैक कर लेते हैं, उसकी वजह से आपको ज्यादा मसला हो जाए तो डॉक्टर के पास जाना होता है। अदरवाइज आप घर बैठ के भी इसका इलाज कर सकते हैं। अमूमी तौर पे 1 से 2 हफ्ते लगते हैं इसको ठीक होने में। बाज़ औक़ात 5-6 दिन में ठीक हो जाता है और बाज़ औक़ात 2 हफ्ते लग जाते हैं इसको ठीक होने में, लेकिन खुद ब खुद ये खत्म हो जाता है। आपका अपना कुव्वत मुदाफ़त इसको खत्म करने में कामयाब हो जाता है। पहले नंबर पे, जब भी आपको नज़ला जुकाम होता है तो देखें, जुकाम की वजह से नाक बह रहा होता है, पानी जाया हो रहा होता है, छींक रहे होते हैं आप, पानी जाया हो रहा होता है, तो पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन को पूरा करने के लिए वाटर की जरूरत होती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे तो उसकी वजह से आपकी अलामात में कमी आएगी। आपको जो सर दर्द हो रहा होता है उसकी एक बहुत बड़ी वजह डिहाइड्रेशन भी होती है। जब आप बुखार में होते हैं या नज़ला जुकाम होता है तो उसकी वजह से पानी जाया हो रहा होता है आपके जिस्म का। जब पानी कम होता है तो उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन हो जाती है और सर दर्द होना शुरू हो जाता है। और इसको ठीक करने के लिए पानी मेक श्योर करें कि आप जितना ज्यादा पी सकते हैं उतना पिए। दूसरे नंबर पे, नमक वाले पानी के गरारे करना। जिस भी बंदे को नज़ला जुकाम हो या गला खराब हो, वो अगर नमक 1 चम्मच नमक लो, उसको पानी गर्म करो 1 कप, उसमें नमक को डालो, हिलाओ, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लो और उसके गरारे कर लो। अगर आप उसके गरारे दिन में 4 से 5 दफा कर लेते हैं अच्छी तरह से, तो आपका इन्फेक्शन जल्दी बेहतर हो जाएगा। नमक के अंदर कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सोजिश को कम कर देता है, और जब सोजिश कम होती है नाक के अंदर या गले के अंदर तो फिर आपकी अलामात में कमी आना शुरू हो जाती है और आप बेहतर महसूस करना शुरू हो जाते हैं। मेक श्योर कि पानी ज्यादा गर्म ना हो, क्योंकि अगर पानी ज्यादा गर्म होगा तो वो आपके मुंह को भी जला सकता है। हाँ, इस पानी को निगलना नहीं है आपने, क्योंकि इसमें नमक बहुत ज्यादा होता है। स्पेशली वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है, अगर नमक बहुत ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है। तीसरे नंबर पे स्टीम इनहेलेशन है, भाप लेना जिसको कहते हैं। पानी गर्म करें और जब वो पानी उड़ रहा होता है बुखारात की शक्ल में, तो उसको तौलिया ले लें सर के ऊपर और उसके ऊपर थोड़ा सा झुक जाएं और पानी को थोड़ा सा अपने नाक के अंदर जाने दें। उससे क्या होता है, नेजल स्टफीनेस, जो नाक बंद हुआ होता है वो खुलना शुरू हो जाता है। जो सिक्रीशंस होती हैं, जो म्यूकस वगैरह होता है, वो लूज हो जाता है, वो निकल जाता है और फिर आपको अलामात, जो स्टफ्ड नोज की नाक बंद होने वाली अलामात होती हैं, वो आपकी ठीक हो जाती हैं। लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज नहीं जाना, ये ना हो कि पानी के करीब जाएं और पानी के अंदर गिरे हों। इसलिए कोशिश यही करें कि पानी से जितना ज्यादा डिस्टेंस रख सकते हैं और भाप आपको मिल रही है उतनी मिलती रहे। बच्चों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, या बहुत ज्यादा बूढ़े लोगों के लिए जो अपने आप को इस पोजीशन में नहीं रख सकते। चौथे नंबर पे शहद है। शहद को गर्म पानी में घोलें और उसको पी लें। शहद के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, मतलब अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है उसको भी किसी हद तक कम करने में हेल्प करेगा। एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब सोजिश को कम करने में मदद करता है। इसलिए शहद एक बेहतरीन चीज है नज़ला जुकाम के लिए। 5वें नंबर पे अदरक, लहसुन और सिनेमन है। इनको अगर आप पानी के अंदर डाल के इनका कावा सा बना के आप पीते हैं तो उससे भी आपको सूदिंग इफेक्ट मिलता है। इनफैक्ट जो अदरक और लहसुन है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी रखते हैं, मतलब सोजिश को कम करने में हेल्प करते हैं, तो आपके नज़ला जुकाम की अलामात को कम करने में भी ये मदद कर सकते हैं। 6ठे नंबर पे आपके मील्स हैं, आपका खाना है। जब भी आप बीमार होते हैं तो आपका खाने का दिल नहीं करता, और जब आप खाना नहीं खाते तो आपके जिस्म को उतनी ताकत नहीं मिलती कि वो इन्फेक्शंस के खिलाफ लड़े। इसलिए जब भी आप बीमार हों तो कोशिश यही करें, जितना ज्यादा आप खा सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, उतना ज्यादा खाएं। 7वें नंबर पे रेस्ट है। रेस्ट बहुत जरूरी है। आपको अगर लगता है कि 6-7 दिन में ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, तो ये ज्यादा भी हो सकता है अरसा, अगर आप रेस्ट नहीं कर रहे। अगर आप रेस्ट करते हैं तो हो सकता है, अगर इस इन्फेक्शन ने, नज़ला जुकाम ने 7 दिनों में ठीक होना है, तो ये 4 दिन में या 5 दिन में ठीक हो जाए, क्योंकि आप प्रॉपर रेस्ट कर रहे हैं। जब आप रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं या नींद अपनी ज्यादा अच्छे तरीके से पूरी कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे, आपके जिस्म को मौका मिलता है, आपके कुव्वत मुदाफत को मौका मिलता है कि वो रीबूट हो और प्रॉपर तरीके से उस इन्फेक्शन के खिलाफ, उन जरासीमों के खिलाफ लड़े और उनको खत्म कर दे। अब आते हैं ओवर द काउंटर दवाइयों की तरफ, मतलब वो दवाइयां जो आपको डॉक्टर ना भी प्रिस्क्राइब करे तो आप फार्मासिस्ट से जाके ले सकते हैं। लेकिन किसी भी दवाई को इस्तेमाल
करने से पहले हमेशा किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जरूर मशवरा करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ दवाइयों पे होते हैं। कुछ लोगों को मुख्तलिफ तरह की बीमारियां होती हैं और ये दवाइयां चाहे वो ओवर द काउंटर है, चाहे वो सिंपल पैरासीटामोल है, वो भी कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट रख सकती है। तो 8वें नंबर पे सिंपल पेन किलर्स हैं। पैरासीटामोल हो गया या एनसेड्स जिनमें ब्रूफन वगैरह आती है, तो ये भी आप ले सकते हैं। इनसे एक तो आपका दर्द कम हो जाएगा, अगर आपका सर दर्द कर रहा है वो ठीक हो जाएगा, अगर नाक में दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपको अगर बुखार है तो पैरासीटामोल बुखार को भी कम करने में हेल्प करती है। 9वें नंबर पे कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिनको डीकंजेस्टेंट्स कहते हैं, मतलब वो नाक के अंदर जो स्टफीनेस होती है, जो सोजश होती है, उसको कम कर देती हैं वो दवाइयां। उनमें एंटीहिस्टामीन आती हैं, एंटीहिस्टामीन जिनको एलर्जी की गोलियां कहते हैं, वो भी ये स्टफीनेस कम कर देती हैं। फिर नेजल डीकंजेस्टेंट्स आते हैं, वो गोलियों की फॉर्म में भी होते हैं और स्प्रेज की फॉर्म में भी होते हैं। आपने नाक के अंदर बस थोड़ी सी स्प्रे करना होती है। उससे क्या होता है, वो जब भी आपकी नाक के अंदर जाके एक्ट करता है, सोजिश को कम करता है, तो आपका नाक खुल जाता है और आपको सांस लेने में आसानी हो जाती है। लेकिन नेजल डीकंजेस्टेंट्स का मसला ये होता है कि ये बाज औकात रीबाउंड कंजेशन करवा देते हैं। मतलब एक दफा तो आपको आराम आ जाएगा, लेकिन अगर आपने ओवर यूज कर दिया तो बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाती है, आपका नाक पहले से भी ज्यादा बंद हो जाता है। डीकंजेस्टेंट्स को इस्तेमाल करने से पहले हमेशा मशवरा कर लेना चाहिए, और अगर आपको जरूरत नहीं है, आप बर्दाश्त कर रहे हैं, तो नेजल डीकंजेस्टेंट्स को अवॉइड करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये दूसरी दवाइयों के साथ, और कुछ लोग जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज जो होते हैं या डायबिटीज वगैरह के या गुर्दों के मसाइल जिनको होते हैं, उनके लिए ये सूटेबल भी नहीं होते। 9वें नंबर पे लोजेंजेस हैं। ये ऐसी टॉफियां होती हैं छोटी छोटी जो आपके गले को एक सूदिंग इफेक्ट देती हैं। इनके अंदर बाज़ औक़ात लोकल एनेस्थेटिक मौजूद होते हैं, मतलब ऐसी दवाइयां होती हैं जो नम कर देती हैं और आपको ज्यादा दर्द महसूस नहीं होता, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 10वें नंबर पे लोकल एनेस्थेटिक स्प्रेज हैं। ये ऐसी स्प्रेज होती हैं जिनके अंदर एनेस्थेटिक केमिकल होता है, मतलब ऐसा केमिकल होता है जो बिल्कुल नम कर देता है। अगर आप गले के अंदर स्प्रे करते हैं थोड़ी सी, तो आपके गले में अगर दर्द हो रहा है तो वो दर्द खत्म हो जाएगा। इनमें लाइडोकेन या बेंजोकेन स्प्रेज वगैरह के नाम आते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूं कि जब भी कोई दवाई इस्तेमाल करें, उसके इस्तेमाल करने से पहले किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, नर्स हो या डॉक्टर हो, मशवरा जरूर कर लेना चाहिए। तो ये 10 तरीके हैं जिनसे आप अपने नज़ला जुकाम को घर बैठ के ठीक कर सकते हैं। मुझे याद आया, आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ इसको जरूर शेयर करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।